हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 2 यानी बहुपद का कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं और ये आपका 5वां क्लास है। मैंने इसके पहले 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए बीबीडी का गाइड आता है उसी से मैं चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सलूशन करवाता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे एक घात किसको कहते हैं, ax प्लस बी, इसी को कहते हैं एक घात वाला बहुपद। उसी एक घात का एक रैखिक बहुपद भी कहते हैं इसको, एक घात वाले को। और इसका घात कितना होता है, एक। तो एक घात वाले बहुपद को कुछ कहते हैं रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक। यदि दो घात होगा तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 घात होगा तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। 42 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद में होने के लिए बहुपद में होने के लिए 4 का घात धनात्मक होना चाहिए। दूसरा, 4 का मान या घात पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब आप देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए है -7 और ये आपका क्या हो गया, अचर पद है, यानी ये बहुपद है। जैसे देखिए, आप जानते होंगे कि द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला उसका व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस c, जहाँ पे c आपका क्या रहता है, अचर पद। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे जो 4 है वो अचर पद है, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो सकता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा नहीं, कहे कि बोला बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए y² प्लस √2 है, ये भी बहुपद है, यानी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर है, यानी 3 गुना x, इसको लिखेंगे तो रूट का मतलब होता है बटा में 1/2। अब देखिए, जैसे ही अब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, 4 का घात पूर्णांक नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए 4 का घात क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में है और धनात्मक भी है, इसलिए आपका ये बहुपद है। तो आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि बोला क्या है कि बहुपद नहीं है। 43 नंबर प्रश्न कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद किसको कहते हैं, तो रेखीय बहुपद का, रेखीय को ही हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो आपका होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपका क्या होता है, ax प्लस b। तो देखिए, और इसका घात कितना होगा, 1। तो आप एक घात वाला देख लीजिए, इसमें घात नहीं कुछ तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद नहीं है पूछा है। ठीक है, तो x² यहाँ पॉजिटिव में है और पूर्णांक भी है। ठीक है, इसलिए आपका ये बहुपद है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x के पावर 3 है, पॉजिटिव है, धनात्मक, घात धनात्मक है, इसीलिए ये बहुपद है, तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x, अब इसे देखिएगा तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बटा कितना दिया है, x, तो x प्लस
देखिए 1/x, जब वो x ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और 4 का घात कितना हो गया, ऋणात्मक, जबकि होना चाहिए कौन चीज़, धनात्मक। तो ये आपका बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो x का घात कितना है, 2, जो कि पॉजिटिव है, इसीलिए ये बहुपद है, यानी ये आंसर नहीं होगा। देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, देखिए ये आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहेगा तो ax² + bx + c, और त्रिघात बहुपद कहेगा, त्रिघात बहुपद कहेगा तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिना घात के बहुपद को कहते हैं, जब घात 1 रहता है तो उसे रैखिक कहते हैं, घात 2 रहता है तो उसे द्विघात कहते हैं, घात 3 रहता है तो उसे त्रिघात कहते हैं, लेकिन घात है ये नहीं है तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपका कहता है घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। देखिए घात n है, यहाँ पे घात 1 था तो उसका शून्यक 1 आएगा, द्विघात बहुपद का घात 2 था तो उसका शून्यक 2 आएगा, अगर त्रिघात बहुपद है तो घात 3 है यानी त्रिघात बहुपद, तो इसका शून्यक निकालेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे घात n है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगी, तो n हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या है, एक रैखिक बहुपद आपका क्या होता है, ax + b, तो यहाँ पे घात कितना है रैखिक बहुपद का 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या 3 होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि एक घातीय बहुपद का आरेख एक है, तो एक घातीय बहुपद का जो आरेख होता है वो एक सरल रेखा होता है, यदि द्विघातीय का था तो परवलयाकार होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम देखिए 50 नंबर प्रश्न आपका कहता है 3x² - 12 के शून्यक है। तो देखिए 50 नंबर में 3x² - 12 बराबर 0, तो 3x² बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12/4, 4 तिया करेंगे तब 12, तो x का स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3, तो x बराबर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिए, तो प्लस माइनस √3 आंसर हो जाएगा, यानी एक प्लस में आएगा √3 और एक माइनस में आएगा √3, ठीक है। क्या 3 ना होगा बटा में, कहाँ पर नीचे जाएगा भागा गुना तो भागा, यहाँ पर नहीं, 4 तिया 12 काटे ना, ठीक तो है, 4 तिया 12, 3 बचा, x का स्क्वायर कितना हो गया 3, कहाँ 3x² - 12 है यही ना है, तो कितना हो जाएगा 12 हो गया, तो बटा में नीचे 3, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, रुकिए यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर बराबर 12 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 चौके 12, तो x का स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा √4, तो x बराबर निकलेगा तो +-2 निकलेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि एक आ जाएगा शून्य, x बराबर +2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा -2, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि x - a f(x) का एक गुणनखंड है, ठीक है,
एफ एक्स का गुणनखंड है। यहाँ पे देखिए कौन सा गुणनखंड है, इसका ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड है यानी ये इससे विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यानी इसका ये क्या है, शून्यक है, गुणनखंड है। और गुणनखंड है तो हम लोग उसको किसके बराबर लिखते हैं, तो किसके बराबर लिखते हैं, तो 0 के बराबर लिखते हैं। तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, a आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, आप कहता है एफ एक्स का मान, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर आपका कोई बहुपद है, ठीक है, एफ एक्स है। तो आप कहता है x माने से, अब यहाँ पे देखिए एफ हमको x के यहाँ पर कितना रखना है, a बराबर, तो x के यहाँ पर कितना रखना है, a, तो a माइनस a, तो a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।